बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साइमीन, अस्सलामु अलैकुम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। जवाब इलाही आया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैल कर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा कुएं लबनान, कुएं तूर, कुएं जूदी और हीरा और तूर जीता बुनियाद भर कर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहते और उसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूही तक काबा इसी हालत में रहा। इस वक्त वो इमारत तो आसमान पर उठा ली गई और ये काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल और हाजरा इस मैदान में आके ठहरे और इनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस्माईल को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाए। इसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मिकदार ख़त खींचा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर ज़मीन यहाँ तक खोदी कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ और रुकन असवद से रुकन शामी तक की दीवार 33 हाथ और रुकन शामी से रुकन गरबी तक की दीवार 22 हाथ और रुकन गरबी से रुकन यमानी तक 31 हाथ, रुकन यमानी से फिर रुकन असवद तक 20 हाथ। लिहाजा इस वक्त ये काबा मुस्ततील की शक्ल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया था जो मिसल खजाना का था कि काबा के लिए जो कुछ नज़र तोहफे में आए इसमें रखे जा। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने का, दूसरा निकलने का, और काबा बनाने वाले खलील थे और उनको गार और पत्थर उठाकर देने वाला इस्माईल अलैहिस्सलाम, और उस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत ना बनाई थी, मगर आपके बाद कई दफ़ा इसकी तामीर और मुरम्मत हुई और इसमें हालात की वजह से कुछ तब्दीलियाँ भी हुई। मसलन उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी गई, दरवाज़े 2 की बजाय 1 और उसका रुकबा भी कम कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर उसे पुराने रुकबे में ही तामीर किया गया। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।